सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हम लोग अपने कठोपनिषद के पिछले प्रवचन में देख रहे थे कि आत्म तत्व को जानने के लिए हमको अपने अंदर चित्त को समाहित करना चाहिए, अंतर्मुख करना चाहिए, मन और बुद्धि को साथ में रखना चाहिए। जब व्यक्ति बाहर की दुनिया से विरक्त हो गया, बाहर क्या होता है उससे हमको, हमारे मन की प्रसन्नता को, हमारी विचारशीलता को कुछ प्रभाव नहीं पड़े। ये सिद्धि प्राप्त करनी होती है, और जब तक ये सिद्धि नहीं प्राप्त कर ली, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपात्र घोषित कर दिया। ये नहीं समझना चाहिए कि केवल हम पढ़ के और सुन के ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति हमारे अंतःकरण में होनी है। अगर हमारे ही अंदर प्रकाश होना है, रियलाइजेशन होना है, हमारे ही मन रूपी मंदिर में अगर ब्रह्म स्वरूप आत्मा प्रकट होनी है, तो इस मंदिर को सुंदर बनाना पड़ेगा। बाहर से हमने उपनिषद पढ़ लिए और शंकराचार्य जी की भाष्य पढ़ ली, और हमारे गुरुदेव भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं, लेकिन तो भी अगर हमारा मन बाहर से विरक्त नहीं है, तो ये समझ लीजिए इन सब चीजों के बावजूद आपको ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। कितनी ट्रेजेडी की बात होती है ना। क्यों नहीं प्राप्त होगा अगर बाहर से हम विरक्त नहीं हुए? क्योंकि विरक्ति के अभाव में जब कोई अनुकूलता मिलती है तो हम खुश हो जाते हैं, हमारी दृष्टि बड़ी अच्छी हो जाती है, बड़ी उदार हो जाती है, बड़े अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं, बड़ी क्षमाशील हो जाती है, बड़ी सेंसिटिव हो जाती है। और जिस समय अनुकूलता नहीं होती है, तो उस समय हम अपने अंदर क्षुब्ध हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। अगर कहीं पे कुछ अनुकूलता हुई और मोगाम्बो खुश हुआ, अगर आप विशेष रूप से प्रसन्न हो गए, किसी भी बाहरी निमित्त से अगर आप बड़े प्रसन्न हो गए, किसी ने भी प्रसन्नता की बात करी और आप बड़े प्रफुल्लित हो गए, आपके अपने स्वजन हो, आपके अपने रिश्ते हो, आपके अपने शिष्य हो, आपसे अपने कोई जुड़े हुए लोग हो, कुछ बात कर दी, हमारे अंदर विशिष्ट प्रसन्नता हो जाए, तो मैं अपेक्षित है, मैं पराधीन है, और उन लोगों के बारे में हमारे अंदर विशेष संग उत्पन्न हो जाता है।
अच्छा लगने लगता है। और एक बार अच्छा लगने लगता है, पता है क्या होता है? वो जो करे ठीक, क्योंकि आपकी दृष्टि ऐसी है। और आपके अंदर किसी के बारे में अगर कोई विद्वेष है, वो जो करे वो गलत। हम उसकी नस नस पहचानते हैं, हम अपने अनुभव से बोल रहे हैं, हमको इसका पास्ट रिकॉर्ड पता है। इसके अंदर अपने आप को जानते नहीं है, दूसरे की नस नस पहचान। अपने अंदर ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे अंदर समत्व खो चुका है, हमारे अंदर अपेक्षाएं विराजमान है, हमारा ईगो हर्ट होता है, हमारे अंदर राग द्वेष होते हैं। यहां कोई रावण भी आ जाए, राम जी को देखो, तो भी अंगद को बोलते हैं कि जाओ अंगद, ऐसा कुछ करके आओ कि काज हमार तासुहित होई। आपको कोई पसंद नहीं आता है, आप उसका हित सोच पाते हो? आपका अहम को ठेस पहुंच जाती है तो आप उसके उपरांत किसी के बारे में अनुकूलता विचार कर सकते हो? इस प्रकार का जो व्यक्ति का मन होता है, वो साक्षात भगवान भी अवतरित होके आ जाए, ट्रेजेडी ये रहेगी, तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा। इसीलिए ये जो गीता का यहाँ पे उपदेश है कि हर परिस्थिति में दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा। देखो अपने मन को, उद्विग्न होता है कि नहीं होता है? होता है तो तुम अपना अपमान कर रहे हो, आत्मा का तिरस्कार कर रहे हो, आत्मा को छोटा मान रहे हो, आत्मा को हर्ट से ससेप्टेबल मान रहे हो। तुम्हारे अंदर अपनी ब्रह्म स्वरूपता की श्रद्धा तक नहीं है। पल पल विपरीत भावनाओं से युक्त होके जी रहे हो। जब कोई खुद ही अपना दुश्मन बन के बैठा हुआ है तो उसका उद्धार कोई कैसे करेगा? यही हमारी धारणाएं होती हैं जिसके वजह से हम अपने जीवन में ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। और हम ये सोचते हैं कि हम तो सीधे साक्षात उपनिषदों को पढ़ते हैं और इतना जो है वह प्रामाणिक शास्त्र पढ़ते हैं, हमारे तो गुरुदेव भी ऐसे हैं। होंगे, ये सब भी महान होंगे, लेकिन ये भी एक सत्य है कि तुमको कुछ ज्ञान नहीं होने वाला। इसीलिए हमको यहां बताया था कि केवल आंख बंद करके मेडिटेशन करने से, कोई मौन व्रत धारण करने से, कोई एकांत में चले जाने से कुछ नहीं होता है। व्यवहार में रहो। व्यवहार में कभी भी अपने आप को दीनहीन मत मानो, तुम मत मानो। दूसरा जो मानेगा उसकी यह जो है नियति होगी। और हम किसी का पास्ट क्यों देखें? जो पास्ट देखता है वो खुद पास्ट में रहता है। कौन सा पास्ट है हमारे लिए? हमारे लिए पास्ट ही नहीं है। जब हमारे लिए पास्ट नहीं है तो क्यों हम किसी का पास्ट देखते हैं? क्यों हम किसी का भविष्य देखते हैं? क्यों हम बड़े ज्ञानी होने के जो है प्रमाण देते हैं? अपने बारे में ज्ञान नहीं हो रहा, इतनी फंडामेंटल चीज देख नहीं पा रहे हैं, विपरीत श्रद्धा से युक्त हैं, वो भी समझ नहीं पा रहे हैं, वो दूसरे की नस नस पहचानते हैं। जगो जगो, विनम्रता से जगो। और जब मन डिस्टर्ब होता है तो किससे बात कर रहे हैं, कितनी ऊंची आवाज में कर रहे हैं, वो भी नहीं पता रहता है।
संतुलन खत्म, शिष्टाचार खत्म। ऐसी चीजें व्यवहार में हम जान नहीं पाते हैं और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते। मजाक समझ रखा है क्या ब्रह्म ज्ञान को? इतना ज्ञान प्राप्त करते हैं, अनेकों यहां लोग हमसे जुड़े हुए हैं। हम जानते हैं किसी ने एक दक्षिणा के नाम पे भेड़ी नहीं दी है और अपने आप को हमारा शिष्य भी बोलते हैं। उनके लिए उनकी कमाई केवल उनके कंफर्ट के लिए, उनके ही भोग के लिए, उनके ही एक दो लोग जो परिवार में जुड़े हुए केवल उनके लिए है, बाकी सबके ऊपर एहसान करते हैं। आपका तो काम ही है फ्री देना, आप लोग तो सन्यासी ठहरे। अच्छा, हमारे सन्यास का तुम्हारी आसक्ति को बनाए रखने के लिए प्रयोग होगा। जिस परंपरा से हमको ये ज्ञान इस प्रकार से उदारता से, प्रेम से, बगैर किसी ट्यूशन फीस के मिला करता है, उसी परंपरा का नियम है कि अगर किसी ने ज्ञान प्राप्त करा और कुछ भी जो है वह ग्रैटिट्यूड का एक्सप्रेशन नहीं होता है, उस रूप में, जिस रूप में गुरु चाहते हैं। बाकी अनेकों के लिए गुरु जी बहुत थैंक यू वेरी मच। अरे यार, थैंक यू वेरी मच बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके आगे नहीं होता है कुछ। यहां आश्रम पता कैसे चलता है? हमारे शिष्य हमारे बच्चों की तरह हैं, उनके लिए खाना पीना चलता है, ये भी पता है। सबके पास प्रवचन रिकॉर्ड करके आते हैं, इसके लिए क्या हार्डवेयर, क्या सॉफ्टवेयर, क्या मेहनत, क्या टाइम, उसका भी कुछ अंदाज है कि अपनी संकुचिता में, अपने मोह में, अपनी आसक्तियों में पड़े हुए और फिर यहां पे हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। क्यों अपना आदमी विनाश कर रहा है भैया? प्रश्न पूछने के लिए बड़े बड़े प्रश्न पूछते हैं, सेवा के नाम पे जीरो। भावनाओं के अभिव्यक्ति के लिए बिल्कुल ही आतुर रहते हैं। हम भी प्रणाम कर ले, हम भी प्रणाम कर ले, हम भी प्रणाम कर ले। ये कोई रिचुअल है क्या? इन सब चीजों से इंसान के अपने मूल्य दिखाई पड़ते हैं, अपने विचार दिखाई पड़ते हैं, उसका धरातल दिखाई पड़ता है। हर प्रतिक्रिया बोलती है, हर शब्द बोलता है। और सबसे बड़े नुकसान हमको हो रहा है कि हम अपने आप को छोटा मान के बैठे, हमको लगता है बड़े स्मार्ट बन रहे हैं। स्टुपिडिटी है, हतभाग्य है इन लोगों। हर समय अपने आप को उसी धारणा से युक्त समझ के उपनिषद का ज्ञान प्राप्त कर। यहां हम लोगों को दिखा रहे हैं कि व्यवहार करते करते विवेक रखो। सदैव मैं के स्वरूप के बारे में हमारी क्या धारणाएं हैं, क्या मूल्य हैं, उसके बारे में अवेयरनेस रखो। बाहर से फ्री हो जाओ। हमारी प्रतिक्रिया को भी कोई डिजर्व नहीं करता है। इस तरीके से खड़े होना सीखो, ये विवेक है। और हम किसी पे एहसान नहीं करेंगे। हम केवल अपनी अकल का परिचय देंगे, अपनी निष्ठा का परिचय देंगे और अपने पथ के ऊपर आरूढ़ रहेंगे। इसी अंदाज से, आत्मीयता से भगवान भी सब कुछ देते हैं, हमारे गुरु लोग भी देते हैं। हमको भी उसी अंदाज से रेसिप्रोकेट करना चाहिए, तब बड़प्पन आता है।
तो हम लोगों को अपना वो स्टेट ऑफ माइंड दिखाया, जिसको हमने बताया था ये वेदांतिक मेडिटेशन है। बाहर कैसी भी दुनिया हो, आजकल बाहर की दुनिया के जो केसेस चल रहे हैं ना, कुछ लोगों का उसी में फैसिनेशन है। रिया का क्या हुआ, सुशांत का क्या हुआ, और हाथरस का क्या हुआ? और हाथरस खत्म नहीं हुआ, जयपुर का एक नया कांड चालू हो गया। और अभी चीन का क्या हाल चल रहा है? बाहर की दुनिया में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। हमको एक्साइटमेंट उससे आता है। एक्साइटमेंट अपने अंदर कोई जिज्ञासा से नहीं आता है, अपने ही अंदर अहम के, अभिमान के, अपेक्षा की उत्पत्ति के हेतुओं के बारे में नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो हमने अपनी अस्मिता वही बना ली, फिर तो केवल इंफॉर्मेशन की प्राप्ति होगी। इंफॉर्मेशन की प्राप्ति से हम तो वही बने रहेंगे। इसलिए अपने बारे में हर समय हमारी क्या धारणा है, क्या अस्मिता है, क्या अपेक्षाएं हैं, हमको जगना पड़ेगा। और तब जाके हम कुछ ना कुछ मैं के बारे में विवेक कर पाएंगे। और पूरा ध्यान बाहर से जब हटेगा ना, महत्व की बुद्धि हटेगी, तो सेल्फ कॉन्शियस होंगे। अंतर्मुख भी नहीं हो पाता है प्रतिक्रिया वाला व्यक्ति। भगवान खड़े हुए हैं सामने, तुमको टाइम ही नहीं है, तुमको लगता है बाहर की तुमने बड़ा बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। तो जीवन को बदलना पड़ता है, बाहर की सब चीजों से फ्री होके अंतर्मुख होते हैं। हृदय मनीषा मनसा विकृतो, अपने मन और बुद्धि को साथ में रख के बाहर के संकल्पों से फ्री होके अंदर की जिज्ञासा से युक्त होके बहुत ही विनम्रता से, जिज्ञासा से अंतर्मुख हो, तब सामने दिखाई पड़ता है। इसको बोलते हैं, यही ज्ञान चक्षु है। अब ये बात बता दी तो एक अब प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। वो प्रश्न यहां पे शंकराचार्य जी उठाते हैं, बोलते हैं कि देखिए, अगर महाराज जी आप बोल रहे हैं कि सामने कोई विषय तरह दिखेगा ही नहीं कभी, और हम पूछते हैं फिर कैसे पता लगे, बोलते हैं आत्मा की तरह विराजमान है, तो बाहर तो ग्राह्य नहीं होने वाला। बाहर जब ग्रहण ही नहीं होगा तो हम कैसे माने वो है? क्योंकि जीवन में जब तक किसी में ग्राह्यता नहीं होती है, अस्थि बुद्धि सुनिश्चित नहीं होती है। हमारे लिए तो ग्राह्यता केवल अस्थि बुद्धि के बाद ही होती है, या कहें अस्थि बुद्धि ग्राह्यता के बाद होती है। और जब हम ग्रहण करने की बात करें तो आप बिल्कुल हाथ उठा देते हैं, बोलते हैं नहीं, ग्रहण ही नहीं होगा। तो बुद्ध्यादि चेष्टा अविषयम चेत, अगर बुद्ध्यादि की चेष्टा का ये विषय नहीं है, ब्रह्म इदम तत् इति विशेषतः गृह्यता, ये वो है, इस तरीके से कभी नहीं देखेगा। अगर ऐसा है फिर तो नास्ति है वह ब्रह्म, ब्रह्म महाराज जी हमारे लिए है ही नहीं। हमको लगता है ब्रह्म के बारे में केवल श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ती। आपके प्रवचनों से ऐसे ही लग रहा है। ये सब सुनने के उपरांत बाकी सब चीजें मन के अंदर
अच्छी वैल्यूज रखो, ये भी अच्छी बात है, ये भी समझ में आई। सात्विक बुद्धि रखो, प्रेम से युक्त रहो, सबके लिए सेवा भावना रखो, ये सब भी बात हमको समझ में आती है। लेकिन जहां तक ब्रह्म की बात है, ब्रह्म में कुछ नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कभी ग्रहण नहीं होता है। ब्रह्म हो तो सामने प्रस्तुत हो जाए। ब्रह्म को लास्ट वार्निंग देते हैं हम, 10 तक गिनती गिनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे अंदर श्रद्धा बनी रहे तो शीघ्र प्रकट हो जाओ। 1, 2, 9, 10 नहीं आया ना। Therefore, हमने पब्लिकली उनको चांस दिया था कि एक बार प्रकट हो जाओ तो तुम्हारी जो है ना वो श्रद्धा बनी रहेगी, और ये सब जो पूरा परंपरा है ना वो टिकी रहेगी। देखो सबके सामने चांस दिया है। Therefore, ब्रह्म नास्ति। क्या करें, हमने तो बोला नहीं। हम तो केवल बहुत ही लॉजिकल बात कर रहे हैं। तो इस तरीके का किसी के अंदर प्रश्न आया तो उसका खुद ही उपनिषद में, हम लोग सोचते हैं बहुत स्मार्ट प्रश्न करा, ये प्रश्न वैदिक काल में हम लोगों के तरफ से यमराज जी करके उत्तर दे रहे हैं। उसने अगर तुम्हारे अंदर इस प्रकार का प्रश्न आया होगा, अगर, शायद ना आए, अगर नहीं आता है तो इसको एक मनन चिंतन का तरीका समझ लेना। आप बहुत श्रद्धालु हैं, आपके अंदर परम परम जो है वह श्रद्धा विराजमान है, अस्तित्व का कभी प्रश्न ही नहीं होता है। हाँ, कभी कभी विपरीत भावनाएं आ जाती हैं, अन्यथा हम तो बहुत श्रद्धा रखते हैं। कभी कभी ईगो आ जाता है, कभी कभी हर्ट हो जाते हैं, कभी कभी राग द्वेष आ जाता है, कभी कभी जो है प्रतिक्रिया हो जाती है, कभी कभी ये सब होता रहता है। लेकिन ये सब कभी कभी के पीछे वो श्रद्धा भी है, विश्वास भी है। ऐसे थोड़ी हम कोई जो है पढ़ाई करेंगे, श्रद्धा ही नहीं होगी तो हम इतनी देर आपको झेलते रहते क्या? पता नहीं क्या क्या जो है बोलते जा रहे हो आप। आपको हम पिछले जो है वह अनेकों 44 दिन से सुन रहे हैं महाराज। आज के बाद 2 प्रवचन बचेंगे। इतने दिन से सुन रहे हैं, 46 दिन का अनुष्ठान का 44 दिन हो रहे हैं। ऐसी थोड़ी झेलेंगे आपको। श्रद्धा है तो बोलते हैं अगर श्रद्धा है पहली चीज, तो फिर ये क्यों दुराग्रह कर रहे हो कि सामने आओ? हर अनुभूति में एक विषयी होता है और एक विषय होता है। एक अनुभव करता होता है, एक अनुभव का विषय होता है। और जब इनका संपर्क होता है तो अनुभूति उत्पन्न होती है ना। ये बात लॉजिकल। अब इन तीनों में सदैव हम जो अपेक्षा से युक्त हैं, अनेकानेक विषय हैं, वो तो सामने ही है। और विषय का तृप्त करते कर दिए होते तो आप कब के तृप्त होते? तो किसी चीज को छोड़ा थोड़ी है। सभी घट के पानी पिए हो ना। सब शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब भोग लिया है। दिव्य से दिव्य क्लास का भोग लिया है। 5 स्टार 10 स्टार का स्टैंडर्ड का भोग लिया है। और क्या बचेगा? तो विषय की तरीके से तो हम तृप्ति नहीं हो रहे हैं। चलिए हम और आपने सब कुछ नहीं देखा, वो मन में रह गई अभी कोई कसक। लेकिन अनेकों दुनिया के लोग हैं, इतने धनाढ्य हैं कि उन्होंने तो देख लिया ना। अनेकों शेखों ने तो देख लिया।
तो भी क्यों तलाश कर रहे हैं? तृप्त क्यों नहीं हो गए? कृतार्थ क्यों नहीं हो गए? हर चेष्टा दिखाता है कि उनके अंदर अभी कोई अपेक्षा आकांक्षा बची हुई है। तो विषय रूल आउट हो गए और विषयों से अनुभूति प्राप्त होती है। अगर अनुभूति भी क्षणिक होती है, एक पल की होती है, विषय भी हमको तृप्त नहीं करते हैं, तो कौन बचा? विषय ही बचा। अब विषय थाम थोड़ी आएगा भैया, तुम हो कि नहीं हो? नहीं, मैं तो पक्का। अरे पक्का है महाराज, चिमटी उमटी काट के देख लो, हमें। तो ये जो सदैव सब्जेक्ट की तरीके से विषयी की तरह विराजमान है, उसके बारे में क्यों प्रश्न कर रहे हो कि सामने विषय बन जाए? शुक्र करो सब्जेक्ट विषय नहीं बन रहा है। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो क्या होगा समझो। ऐसी अपेक्षा वालों को विचार कर लेना चाहिए। क्या होगा? ब्रह्म भी जड़ बन जाएगा। जो जो विषय होता है, ऑब्जेक्ट होता है, सब ज्ञान का विषय बनता है। हमारी अवेयरनेस उसको रिवील करती है, क्योंकि उसके अंदर कोई अवेयरनेस नहीं होती। इसको बोलते हैं जड़ बन जाना। केवल इतना ही नहीं है कि वो परमात्मा जो सामने आंखों के आएंगे वो जड़ हो जाएंगे, वो संकुचित होंगे, आंखों का विषय बनेंगे, सीमित होंगे। हर व्यक्ति की आंख केवल सीमित चीज को देख सकती है, और सीमित चीज का एक दिन जन्म होता है और एक दिन उसका नाश भी हो जाता है। तो सोच लो, ऐसी आग्रह और अपेक्षा करने के पूर्व कि हमको दर्शन कराओ, हमको दिखे, तो यार अकल क्यों नहीं प्रयोग करते हो? इसी समय विषयी की तरीके से विराजमान है, सब्जेक्ट की तरीके से मैं की तरह विराजमान है, तो तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? यही राग द्वेष और उनमें लगी भावनाओं का दुष्परिणाम होता है। जहां हमारी भावनाएं होती हैं, जहां हमारी अपेक्षा होती हैं, वहीं पे हम हठात पहुंच जाते हैं। अवेयरनेस उन्हीं चीजों की होती है। हमारी अवेयरनेस किडनैप हो गई। देखिए कितनी अजीब बात है, लोगों को थोड़ी देर मन को शांत करने में दिक्कतें महसूस होती है ना? ये ट्रेजिक बात। हमारा मन है, आपका मन है, मन को तो नेचुरली शांत होना चाहिए, लेकिन कौन से कारण है कि हमारा मन बाहर की चीजों में खिंच के चला जाता है, हेल्पलेसली चला जाता है। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। हमारी अवेयरनेस ही चली गई, हमारे हाथ में नहीं, स्वतंत्रता ही नहीं है। मन को शांत करना दुश्वार है। इसीलिए मन की निर्मलता की प्रार्थना शुरू से करी जाती। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। गुरुदेव के चरण कमल की धूली से मन को साफ करके हमारा मन निर्मल हो। किसी प्रमाण का आशीर्वाद तब मिलता है, प्रमाण बोलते हैं मीन्स ऑफ नॉलेज, प्रमेय बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ये तब मिलता है जब प्रमाता सही होता है, जानने वाला सैनिटी में होता है, सेंसिबल होता है, स्वतंत्र होता है, किडनैप्ड नहीं होता है, बेबस नहीं होता है। अगर अर्जुन की तरह यही बोलता है भगवान अनिच्छन्नपि वाष्णे बलादिव नियोजिता, खींच चले जाते हैं। उनको पता लगता है गलती हो रही है, लेकिन बेबस होते हैं।
वे नाली के कीड़े बन जाते हैं जाके इन चीजों। इसीलिए हम लोगों के अंदर अंतर्मुखता बहुत डिफिकल्ट लगती है। मन इतना पर्सनल डोमेन होता है, उसमें किसी की एंट्री नहीं होती है विदाउट माय परमिशन। कोई कितना भी महान हो, हम भी यहां पे कितनी बड़ी बातें बोल रहे हो, क्या आवश्यक है कि जितने श्रोता हैं हमारे बारे में बड़ी श्रद्धा रखते हैं? एकदम मुंह टेढ़ा कर, हाँ ठीक है यार, अब बोलते रहो, एंट्री नहीं किसी के दिल में, उसके अंदर श्रद्धा का विषय नहीं बनेंगे, क्योंकि आपका मन है। आपका मन इतना पर्सनल डोमेन होता है कि भगवान बोलते हैं, वेद बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं, कोई स्वामी जी बोलते हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि हमारे हृदय में ये बातें स्पर्श कर जाएं। अगर ऐसी स्वतंत्रता है तो जो जो बातें आपके मन में स्पर्श कर रही हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। क्यों ऐसी नजरों से हम देखते हैं दुनिया को कि हम यहां पे अनेकों चीजों में हर्ष और शोक से प्रभावित होते रहते हैं? और अगर हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं तो हम ठीक भी कर सकते हैं। यही हमको शास्त्र बोलते हैं, मन को ठीक करो और उसके बाद देखो ये विचार तुमको सब बोलेंगे, शब्द बोलते हैं, बहुत इफेक्टिव होते हैं, रेवोल्यूशनरी हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जो है वो प्रश्न वो यहां पर पढ़ लिया। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते। तो ये प्रश्न ऐसे व्यक्ति को मन में ध्यान में रख के दिया जा रहा है जो बोल रहा है महाराज जी ज्ञान हो गया, विज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा, सब समझ में आ गया, अनुभव नहीं हो रहा है। अब उस पे आश्चर्य होता है कि हंसी आए कि दया है इसके ऊपर। देख ही नहीं पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है, इतनी क्लियर चीज है। ऐसे अधिकारी के लिए ये मंत्र दिया जा रहा है। तो उनके लिए बोलते हैं कि ये बात अगर हमने इतनी बार संकेत करी है, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और कर देते हैं। अब तो अंत आ रहा है पूरे उपदेश का। और बाय द वे नचिकेता को प्रॉब्लम नहीं था ये नचिकेता को निमित्त बना के करुणा से श्रुति अनेकानेक उन अधिकारियों को संबोधित कर रही है जिनके अंदर ये संभावित प्रश्न हो रहा है। तो बोलते हैं कि नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा, आपकी आंखों से कभी नहीं दिखेगा। तुम्हारा जी हम जा रहे हैं, चलो वो रास्ता उधर है। अगर बाय द वे तुम तो बड़ी एंजाइटी में चले जाते हो, भूल जाते हो ना, हम बता देते वो दरवाजा उधर, तुमको नहीं दिखेगा आंख से, किसी को भी नहीं दिखेगा, जिसने बोला है उसको भी नहीं दिख रहा है आंख से। और हम तो बड़े थैंकफुल हैं, बड़े खुश हैं कि थैंक यू ब्रह्मा, अब हमारे आंखों का विषय नहीं बने। नहीं तो हमारी आंखों का विषय, हमारी आंखें इतनी शापित हैं कि जो भी आंखों का विषय बनता है वो नश्वर होता है, जड़ होता है, थोड़े दिन बाद राम नाम सत्य होता है उसका। अब तो आंखों से किसी को देखने में डर लगता है, क्योंकि देखा कि वो मरा। ऐसी आंखें होती हैं। आप चाहते हो कि आपके भगवान की दुर्दशा हो? नहीं चाहते हो ना?
तो बोलो थैंक यू। आंखों से ब्रह्म का दर्शन नहीं होता है। आपके पिताजी का एक दिन हो रहा था, गए। दादाजी का भी हुआ था, गए। नाना जी का हाँ हुआ तो था बचपन में, गए। और किसी का दर्शन करना चाहते हो? नहीं नहीं महाराज जी इतनी ठीक है, बाकी को टिका रहने दो जरा। अरे हम कौन है टिका रखने और ना रखने वाले भाई। लेकिन आप किसी को ज्ञान का विषय बना लेंगे तो उसी दिन से तैयार हो जाओ बिछुड़ने के लिए। देखो कॉमन सेंस की बात है। और ब्रह्म को इसलिए ज्ञान का विषय मत बनाओ। नैव वाचा न मनसा न चक्षुषा प्राप्तुम शक्य। जैसे हम लोग आंखों से ग्रहण करते हैं वैसे ही वाणी से ग्रहण करते हैं। वाणी से कोई बहुत ज्यादा व्यापक चीजें भी ग्रहण करते हैं। सब स्कूलों में कॉलेजों में हर जगह वाणी से ही दिखाया जाता है। बीच बीच में प्रैक्टिकल करने ले जाते हैं, वो आंखों से दिखाते हैं। और जब जब थ्योरी बताते हैं तो शब्दों से दिखाते हैं। शब्दों से जब आप पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं या कहीं पर भी किसी का श्रवण करते हैं तो आप कुछ चीजें देख रहे हैं, शब्द दिखाते हैं। आपके पास 5 आंखें हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 आंखें हैं, और इनके द्वारा हमको दिखाया जा सकता है। आप भी किसी को अपनी वाणी के द्वारा बहुत कुछ बता सकते हैं। तुम बेटा बहुत अच्छे हो या तुम बड़े नालायक हो, आपके शब्दों से दिखा देते हो ना। कितना स्पष्टता से दिखा देते हो। हाँ वो तो दिखा देते हैं। कम से कम अपना मन तो हम निकाल ही देते हैं, हल्का कर देते हैं। देखो वाणी से चीजें दिखाई जाती हैं। वाणी से बहुत कुछ दिखाया जा सकता है। सब कवि लोग, सब शायर लोग, सब साहित्यकार लोग, सब वैज्ञानिक लोग जो जो पेपर्स रखते हैं, अपने अपने पेपर्स प्रेजेंट करते हैं। सब लोग वाणी के द्वारा कुछ कम्युनिकेशन करते हैं। वाणी के द्वारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं, किसी दूसरे को दिखा देते हैं कुछ। तो वाणी से बहुत कुछ देखा जाता है, कोई शंका नहीं। आंखों से बहुत कुछ देखा जाता है, कोई शंका नहीं। और हम आज तक यही चीजें का आश्रय ले रहे थे, लेकिन अब हमको एक बार और श्रुति ने बहुत कैटेगोरिकली बता दिया, नहीं देख सकते। मंत्र नंबर भी आपको फिर से याद दिला दें। कठोपनिषद 2 अध्याय वल्ली 3 और मंत्र 12 याद कर लेना, अगर बाय द वे कभी रेफरेंस पढ़े। नैव वाचा न चक्षुषा। और आप सोचें अच्छा ठीक है, इंद्रियां तो हम आंख बंद कर लेंगे और बोलेंगे भी नहीं। मन से भी विषय की तरीके से जो ऐसे व्यक्ति का प्रश्न है, दिखना चाहिए, तभी अस्ति बुद्धि आएगी। मन के विषय की तरीके से जैसे हमारे अंदर थॉट्स आती हैं, जैसे शांति आती है, जैसे आनंद आता है, जैसे इस प्रकार की सुखद अनुभूतियां आती हैं, ऐसा ब्रह्म के साथ कभी नहीं होने वाला। जी आप तो सब कचरे करे दे रहे, शांति भी नहीं आएगी, आनंद भी नहीं आएगा। अरे आपके मन का विषय है ना, कई बार आया भी है ना, फिर क्या हुआ, चला गया। मन का विषय जो जो होगा चला जाएगा।
तो न मनसा प्राप्तुम शक्या। और यहां पे केवल हमारी दो इंद्रियां, एक ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय और मन, इसकी चर्चा करिए। और यहां पे सब आचार्य लोग बोलते हैं इसको उपलक्षण समझो समस्त इंद्रियों की। हर इंद्रिय तुमको कोई ना कोई अनुभूति भी देगी, ज्ञान देगी, और तुम्हारी भावना के एक्सप्रेशन का एक बहुत ही सशक्त माध्यम होती है। लेकिन ये जो एक व्यवहार होता है, इस व्यवहार के अंतर्गत परमानंद नहीं आता है, परम शांति नहीं आती। ये रियलाइज करो। मन के अंदर बहुत सारी चीजें हम जान जाते हैं, लेकिन हर चीज की लिमिटेशन है। अब देखिए, कोई दूरबीन है, बहुत दूर तक देख लेती है, लेकिन वही दूरबीन वाले स्पष्ट रूप से पहले बता देते हैं इंस्ट्रक्शन मैनुअल में छोटा छोटा कि दूरबीन यहां तक तो देख लेती है, इससे ज्यादा दूर नहीं देख सकती है। ये माइक्रोस्कोप इतना पास की चीज तो देख सकता है, बहुत छोटी वो भी नहीं देख सकता है। हर चीज की लिमिट्स होती है। हमारी वाणी की भी लिमिट है, हमारी आंखों की भी लिमिट है, हमारे मन की भी लिमिट है, कि सब्जेक्ट को ये कभी नहीं देख सकेंगे। ठीक है महाराज, नहीं देख सकते, लेकिन कैसे देखते हैं फिर? तो तुम सुधरोगे नहीं, मतलब हा? अगर नहीं देख सकते हैं तो फिर हमारे पास और कारण क्या है देखने के? तो हम देख ही नहीं सकते हैं। तो उसके लिए आगे का देखिए लाइन है, अस्ति इति ब्रुवतो। देखिए दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, उसके लिए अस्तित्व विषयीकृत करने पे आश्रित है। समझो जरा, सूक्ष्म पॉइंट है। दो लोग हैं, एक व्यक्ति के लिए ब्रह्म का एग्जिस्टेंस भी प्रत्यक्ष दर्शन के ऊपर आश्रित है, अर्थात स्वतः अस्तित्व की बुद्धि नहीं है। अस्तित्व की बुद्धि श्रद्धा ही तब रखेंगे जिस समय हमको दिख जाएगा। ये वो प्रश्न उस व्यक्ति की बात करी जा रही है। और यहां पे दूसरी लाइन में बोलते हैं कि बेटा उल्टा है, यू विल सी इट व्हेन यू बिलीव इट। पहले तुमको विश्वास रखना पड़ेगा, फिर तुमको दिख भी जाएगा। महाराज जी, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। हम तो बड़े साइंटिफिक आदमी हैं भाई, हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, हमको तो पहले दिखता है फिर हम विश्वास करते हैं। तो वो दरवाजा है बाहर का। भाई हम अपनी असमर्थता दिखा रहे हैं, तुम्हारे जैसों को हम नहीं बता सकते। ऐसा ड्रामेटाइजेशन जो है ना, केनोपनिषद में भी हुआ। अरे जी हमको बताइए बताइए बताइए। तो गुरुजी ने बोला जाओ चलो और चिंतन करो जाके, तुमको भी बात ही नहीं समझ में आ रही। तो गया, फिर उसको क्लिक हुई बात, रियलाइज करा, फिर आया, फिर उसने बात करी। हाँ, अब तुम्हारे भेजे में कुछ बैठा है। आप अगर इस पूरे प्रोसेस के अंदर पहले अस्तित्व का निश्चय कर लें, कुछ न कुछ होता है। देयरफॉर हमको इन सब इंद्रियों के द्वारा बाहर से उसको प्रत्यक्ष करने की अपेक्षा नहीं रहती। बस यही रहे कि हमको कैसे जानना है, हमारे पूरी एनर्जी उसमें लगती है। और जो श्रुति कह रही है, जो गुरु कह रहे हैं, उसको ओपन माइंड से हम समझने के लिए प्रवृत्त होते हैं। तो वो चीज यहां बता रहे हैं, अस्ति इति ब्रुवतः। जो पहले ये निश्चय करता है, वो प्रवेश ही कर रहा है कि कोई डाउट ही नहीं है।
हमारा माइंड सेट ही नहीं है कि उसमें नहीं है। हमको पता है, बस वो तरीका ढूंढ रहे हैं, हमारे गलत तरीके का निषेध कर रहे हैं। हम गलत संगत में थे, अज्ञानियों की संगत में थे, संसारियों की संगत में थे, इसीलिए वो संसारियों के ही मूल्य हमारे अंदर आ गए। क्या करें? लेकिन प्रगाढ़ विश्वास है कि इसका अस्तित्व होता है, इसीलिए वो नहीं खत्म होता है। हम दुनिया को छोड़ देंगे, ये सो कॉल्ड साइंटिफिक तरीके छोड़ देंगे हम, लेकिन अपनी अस्तित्व की श्रद्धा नहीं छोड़ेंगे। एक नए सिस्टम को हम डिस्कवर कर लेंगे। क्या ऐसी श्रद्धा है? अस्ति इति ब्रुवतः, जो ऐसे बोलता है। इंसिडेंटली ऐसे लोगों को वो राइट तरीका मिल जाता है, और वो राइट तरीका हमने पिछले मंत्र में बोला है। लेकिन पिछला मंत्र जिस व्यक्ति ने प्रश्न करा उसको नहीं समझ में आया, उसको यही सुझाव दिया जाएगा फिर से वो मंत्र के ऊपर जाके जो है रिवाइंड एंड रिप्ले, फिर से जरा विचार करो। पहले जमाने में रिवाइंड रिप्ले नहीं होता था, आजकल तो आप लोग सब लकी हैं, रिवाइंड रिप्ले कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं क्या तरीका था। लेकिन वो तरीके में ये अस्तित्व बुद्धि दृढ़ होती है। तो यहां पे यमराज जी बोलते हैं अन्यत्र कथम तदुपलभ्यते, इसके अलावा और कैसे जाना जाएगा। शुरुआत में विश्वास रखो, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर साहब हम स्वस्थ हो जाएंगे, पहले दिखाओ फिर हम दवाई लेंगे। क्या दिखाएं? तुम्हारी स्वस्थता तब होगी जब तुम पहले लोगे। लेकिन हम आपकी दवाइयां लेंगे तो उससे हम ठीक होएंगे कैसे, क्या प्रमाण है? तो डॉक्टर साहब भी बोलेंगे वो एग्जिट का दरवाजा है, डोंट वेस्ट माय टाइम। बहुत सारे पेशेंट हमारे लिए रास्ता देख रहे हैं। जिसके अंदर विश्वास है वो देख लेगा, हमारी बात को देखेगा, खुले मन से देखेगा। तुम्हारे पास और कोई भी विकल्प हो तो ट्राई कर लो ना, किसने तुमको रोका है? आज तक किसी ने नहीं रोका है, किसी से नहीं रुके हो तुम। तो यहां हम कौन है, किस खेत की मूली है जो तुमको रोक लेंगे? और क्यों रोके? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुम्हारे जीवन, हम किसी की स्वतंत्रता पे अंकुश हम थोड़ी डालते हैं। जिसमें विश्वास है हम उन लोगों को तरीका बताते हैं। ना हमको भीड़ चाहिए, ना हमको इस प्रकार के जो है सैंपल चाहिए जो श्रद्धा होता है नहीं और आ जाए। मत आओ यार, क्यों ऑब्लाइज करते हो हमको? हमको ना भीड़ चाहिए, ना हमको लंबी पूंछ चाहिए। तुम्हारे अंदर विश्वास हो तो आओ, पूछो, जिज्ञासा रखो, चिंतन करेंगे बैठ के और बात समझ जाएंगे। अन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। सोचो किसी भी फील्ड में आप पढ़ाई करने जाते हैं, पहले से आपको विश्वास है नहीं पढ़ाई से कुछ फायदा होगा, कर लोगे पढ़ाई। दवाई लेते हो, विश्वास है नहीं अब ठीक होगे। ऐसे लोगों के लिए कोई चांस नहीं होता है। तो यहां पे देखिए अगला बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है इसी से जुड़ा हुआ, वो हमको बोलते हैं अस्तित्वोपलब्धव्यः तत्त्वभावेन चोभयोः अस्तित्वोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति। तो यहां दो चीजें हमको बताते हैं। बोलते हैं कि एक अस्ति, दृढ़ विश्वास, इसीलिए कहा जाता है श्रद्धा। श्रद्धा अज्ञात के बारे में ही होती है।
ज्ञात तो प्रत्यक्ष का विषय होता है, और जो केवल प्रत्यक्ष के विषय के ऊपर ही निर्भर करते हैं उनके जीवन में ज्ञान का दायरा बहुत संकुचित होता है, क्योंकि अनेकानेक चीजें हमारी इंद्रियों के दायरे के बाहर है। अनेकों लोग उसके ऊपर तो विश्वास ही नहीं करेंगे। तो जो व्यक्ति किसी भी फील्ड में, तत्व ज्ञान तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट कभी ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, और सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरीके से जाना जा सकता है, तरीके होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिफाई करके नहीं, विषयीकृत करके नहीं। ब्रह्म का साक्षात्कार, परोक्षानुभूति, मुक्ति, ये सब शब्द काय के लिए? इसीलिए क्योंकि होता है। तो जिनको विश्वास है उनके लिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, अन्यथा हमको बात करने के लिए वेस्ट ही नहीं करना टाइम। अभी तुमको बहुत डंडे पड़ने हैं जीवन के, तब जाके तुमको समझ में आएगा कि कुछ सत्य भी होता है। तो अभी शब्द की भाषा से समझने नहीं वाले हो। दुनिया की अनेकों प्रकार की तुमको अनुभूतियों से गुजरना है, फिर विरक्ति होगी तुम्हारी, फिर अन्य चीज की जिज्ञासा होगी। तो अस्ति इति एव उपलब्धव्यः, अस्ति की तरीके से पहले निश्चय करो। और आपको पता है कि कर्म, उपासना, भक्ति, संस्कृति, इन सब का एक बहुत बड़ा प्रयोजन है कि ईश्वर अस्ति, ये मन के अंदर दृढ़ता से बात बैठ जाती है। शादी ब्याह करनी है, अग्नि देवता को क्यों रखे कर रहे हो? देखा कभी अग्नि देवता को? देवता को, अग्नि को तो देख रहे हो। अग्नि के चारों तरफ फेरे मार रहे हो, ठीक ठाक तो हो ना? अग्नि देवता को तो नहीं देखा ना। तुम्हारे दादा परदादा देखा उनको? नहीं, उस टाइम तो जा चुके। तुमको क्या पता वो थे? तुम ऐसे सैंपल हो जिसके ग्रेट ग्रैंडफादर ही नहीं थे। नहीं महाराज जी बिल्कुल थे, और देखा नहीं तो क्या हुआ, वो तो थे ही। और बाय द वे तुम्हारे अंदर जो है ना, यू आर किडनी लेस फेलो। कैसे बोल रहे हैं किडनी लेस है? किडनी होगी तभी तो फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है। तुमने देखा है क्या निकाल के दोनों? नहीं देखा है ना, तो क्यों बिलीव करते हो? नहीं, दूसरे के अंदर देखा है तो दूसरे के अंदर ब्रह्म भी देखो। और तुमको ब्रह्म कहां दिखाई पड़ता है दूसरे के अंदर? तो सब पूरी संस्कृति में मंदिर है, पूजा है, सब इसका एक प्रयोजन है, आध्यात्मिक प्रयोजन। इसके दूसरे प्रयोजन भी होते हैं। आदमी अभिमानी नहीं बनता है। जो ईश्वर का भक्त होगा ना, वो अभिमान की गुंजाइश नहीं रखेगा, वो सर झुकाना सीख जाएगा। जिसका सर झुकेगा नहीं, वो बेचारा तड़प तड़प के जो है घुट के जीता है। कैसा ईगो हर्ट होता रहता है उसका, बेबस हो जाता है। ये प्रमाण है कि उसके जीवन में कोई महान नहीं है जहां सर झुके। सबको अपनी जिद्द से अपना काम करवाना ही उसका एकमात्र दृष्टिकोण होता है। ये ईश्वर के अस्तित्व का प्रयोजन है। ईश्वर हमको अनेकों पॉजिटिव मूल्य को जी के दिखाते हैं, वो उसके एम्बॉडीमेंट है। अच्छी वैल्यूज को हम लोग कम्युनिकेट करते हैं ईश्वर के अस्तित्व से। गुणगान होगा, बड़प्पन होगा, ज्यादा ज्ञान की संभावना, ज्यादा शक्ति की संभावना, ज्यादा उदारता की संभावना। ईश्वर को जोड़ो तो ये सब कम्युनिकेशन सबके अंदर होता है।
और एक यूनिफाइंग फैक्टर होता है पूरे सोसाइटी में। सब अनेकों प्रकार के आर्ट कल्चर ईश्वर कोई निमित्त बना के उनके लिए करते हैं, तो देखो इसका रोल होता है। ये सब चीजों के बावजूद एक बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक रोल होता है। आपके अंदर ईश्वर का अस्तित्व तो बगैर देखे श्रद्धा दृढ़ होती चली जाती है। तो पूरी धर्म की व्यवस्था बड़ी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी। जो लोग बोलते हैं नहीं, आई डोंट बिलीव इन रिलीजन, आई ओनली बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, हम अध्यात्म में बिलीव करते हैं, हम धर्म में बिलीव नहीं करते हैं, ये लोग ना समझ है। ये ना अध्यात्म जानते हैं ना धर्म जानते हैं। उन जगे हुए लोगों ने ये व्यवस्था दी और एक प्रयोजन से दी। धर्म के प्रसाद से जो इधर प्रवेश करता है उसके कभी ऐसे प्रश्न नहीं होते। जो ईश्वर को भूल जाता है वो ही ऐसे प्रश्न करता है। ये कितना बड़ा एडवांटेज हो गया। तो पहले तो अस्ति इति एव उपलब्धव्य, तव्य प्रत्यय बोलता है जरूर करो। ये कभी मन में प्रश्न नहीं आया कि ईश्वर नहीं है। और इसीलिए जीवन में जो कुछ होता है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, ईश्वर की कृपा से हो रहा है। ना अपने आप को कर्ता समझो, ना दूसरे को कर्ता समझो। न मैं की इंपॉर्टेंस ना उसकी इंपॉर्टेंस है। तुम भूल गए भगवान को, तुम भूले सनम हो। सनम वनम कुछ नहीं हो, तुम्हारे लिए ईश्वर का महत्व ही नहीं है। जो व्यवहार में काम ही नहीं आए ईश्वर, तो क्या महत्व है तुम्हारा? औपचारिकताएं हैं तुम्हारी। ऐसे जियो कि सदैव ईश्वर का अस्तित्व तो तुम्हारे जीवन में रिवील हो। अनेक अनेक हमारे बड़े ऊंचे से ऊंचे और बिल्कुल छोटे से छोटे लोग, कैसी भी घटना आती है बोलते चिंता मत करो महाराज, हमारे भगवान ने सब देख रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक कर देंगे। दूसरे लोग मां चिंता करके ड्रग वग लेके अपना जीवन सत्यानाश कर रहे हैं, और एक सामान्य गरीब इंसान को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है क्योंकि ईश्वर अस्ति। बहुत बड़ी चीज होती है। और ये स्टेज नंबर 1 है। स्टेज नंबर 2 होती है तत्व भावेन च। फिर उसी ईश्वर को तत्वतः जाना जाता है किसी सद्गुरु के पास जाके। और वो कैसे रिवील करते हैं? अस्ति पहली स्टेज में, और दूसरी स्टेज में हमारा जीवत्व का अभिमान, उसको खत्म करते हैं, उसको झूठा सिद्ध करते हैं। और जिसके अंदर अपनी विशिष्टता, अपनी हवा, हम ये खत्म होता है, तब एक और द्वार खुलता है। जिसके नहीं खत्म होता उसको नहीं खुलेगा। ऑपरेशन जारी रहता है, ट्रीटमेंट जारी रहता है। ये खत्म हो जाता है तो वहां पे जो मैं शिष्ट रहता है उसमें अस्मि की तरह से पता लगता है। अहम ब्रह्मास्मि। अस्ति और अस्मि, हमारी पूरी आध्यात्मिक यात्रा 2 चरणों में विभाजित होती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत महत्वपूर्ण ये एक बिंदु है जो कि यहां पे बताया गया। और दूसरी लाइन में ये बोलते हैं कि बेटा ये समझ लेना, अगर तुम्हारे अंदर अस्ति भाव से अभी तक ग्रहण नहीं हुआ है
तो तुमको तत्व भाव से कभी नहीं ज्ञात होगा। उन लोगों के लिए अस्मि की तरीके से ज्ञान की संभावना टोटली निरस्त है, असंभव है। अस्ति इति एव उपलब्धस्य, जो अस्थि की तरीके से उपलब्ध करता है, तत्व भाव प्रसीदति। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये यहां पे देखिए पॉइंट हमने रखे हैं, आप लोग चिंतन करिए और कल हम लोग इसके ऊपर थोड़ा और चिंतन भी करेंगे और अगले मंत्र भी कल देखे जाएंगे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय।